इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सब। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली में आज और कल में जो सबसे बड़ी खबर है वो भारत के लिहाज से, भारत के खिलाड़ियों के लिहाज से बड़ी है, जहां पर पहलवानों की एक पूरी टोली है और आवाज बुलंद कर रही है, अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद कर रही है शोषण के खिलाफ। एक तरफ रेसलर्स हैं तो दूसरी तरफ WFI है, यानी कि कुश्ती संघ के खिलाफ अब सभी रेसलर्स हैं जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं अलग अलग गंभीर तरह के आरोपों के साथ। WFI के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह। हालांकि हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें कोई बड़ी खबर आ चुकी हो, क्योंकि उनके इस्तीफे को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। वो कह रहे हैं कि मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं अगर मुझसे इतनी ज्यादा दिक्कत है, अगर मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा शिकायतें हैं तो। जबकि जो खिलाड़ी हैं जो बैठे हैं धरने पर, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बृजभूषण सिंह का इस्तीफा हमें नहीं चाहिए, बल्कि आप पूरा संघ ही भंग कीजिए, क्योंकि सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो शोषण करते हैं, बल्कि कई कोचेस का नाम भी महिला खिलाड़ी ले रही हैं, पुरुष खिलाड़ी ले रहे हैं। हालांकि इस शोषण की अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ महिला खिलाड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें शारीरिक तौर पर हमारा शोषण किया, कुछ कह रही हैं कि हमें खेल में मौके नहीं मिले तो हमारा शोषण हुआ। पुरुष खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग फैसले ना करके अपनी मनमर्जी से फैसले किए, कई बार हमारे मौकों को मार दिया गया। ये शोषण की डेफिनेशन अलग अलग है, जिसमें ध्यान दीजिए आप, शारीरिक शोषण भी इंक्लूड है, यानी कि शामिल है। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं ये सब कुछ निराधार है, इसमें कोई सच्चाई है नहीं, और अगर मेरे खिलाफ ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके बारे में जांच होती है और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं फांसी पर भी लटक जाऊंगा। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा हरियाणा से आते हैं, खिलाड़ियों का मनोबल कतई हम डाउन नहीं होने देंगे, खिलाड़ियों की जो भी मांगे हैं उन पर जांच चल रही है। इधर केंद्र सरकार की तरफ से भी इस मामले को संज्ञान में लिया गया, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर को इन सभी खिलाड़ियों ने चुना, जहां कल से लेकर आज तक सभी धरने पर बैठकर अपनी बात को कहते हुए बताते हुए नजर आए। इस बीच खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब कर दी है, 72 घंटे का वक्त दिया गया है। बृजभूषण सिंह अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, गीता फोगाट या साक्षी मलिक या फिर अंशु मलिक या बजरंग पुनिया जैसे तमाम जो खिलाड़ी हैं जो देश में कई बार नेशनल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, सिर्फ देश की बात मैं क्यों करूं, नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जीते हैं वो, और भारत का नाम रोशन किया है, भारत का सिर ऊंचा किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ऐसे में जब ये बड़े चेहरे, बड़े खिलाड़ी यहाँ पर उतरे हैं तो कई तरह के रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा इस खबर को लेकर हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां आग होती है वहीं पर धुआं निकलता है। अगर इतने ज्यादा खिलाड़ी इतना ज्यादा हुजूम में यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो बात कुछ जरूर है। हालांकि कल ये संख्या 30 से 50 के बीच में थी, लेकिन आज जो जमावड़ा वहां पर है 200, 300, 500 तक के लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद नजर आ रही है, क्योंकि आज सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, बजरंग पुनिया और बाकी जो रेसलर्स हैं उन्होंने कहा था कुश्ती प्रेमी भी आई है और साथ ही साथ रेसलर्स भी आई है, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आज वहां आम लोग भी पहुंच गए, आज वहां पर खेल प्रेमी भी पहुंच गए। आज सिर्फ वहां पर कुश्ती से जुड़े हुए खिलाड़ी नहीं पहुंचे, सिर्फ पहलवान नहीं पहुंचे, बल्कि और भी खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए। वहां पर वो पेरेंट्स भी पहुंचे जो कि अपने बच्चों को खिलाड़ी बनते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें खेलों की तरफ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में चिंता इस बात को लेकर देश भर में अब हो रही है कि क्या वाकई खिलाड़ियों का शोषण होता है, क्या वाकई खिलाड़ियों के साथ ये सब कुछ गलत हो रहा है। जांच चल रही है, जांच में जो सामने आएगा उसके हिसाब से ही सरकार आगे फैसला करेगी। लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, भले ही कितने दिन बीत जाएं, लेकिन अब हम यहां से तभी उठेंगे जब हमारी मांगों को सुन लिया जाएगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा। बजरंग पुनिया ने यह भी कहा कि 2023 चल रहा है, देखिए हम 24 तक, 26 तक या मैक्सिमम 28 तक खेल लेंगे, लेकिन हम उन खिलाड़ियों के लिए आवाज बनना चाहते हैं, उनकी आवाज उठाना चाहते हैं जो अभी नए नए अपना करियर शुरू कर रहे हैं। बृजभूषण ने यह भी एक तर्क दिया है, कह रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग गया इन खिलाड़ियों को बोलने के लिए या फिर आवाज उठाने के लिए, अगर इन सब आरोपों में सच्चाई है तो। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हमें वक्त इसलिए लग गया क्योंकि जब नया नया करियर होता है, नए नए खिलाड़ी होते हैं तो बहुत सी चीजें मन में शंका पैदा करती हैं और कई बार हम अपनी आवाज इसलिए नहीं उठाते कि हमारे मौके मार लिए जाएंगे। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम अपनी बात इस मंच पर रख रहे हैं। आगे इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि जांच होगी। सरकार ने आश्वासन ये भी दे दिया है कि खिलाड़ियों के साथ हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। खिलाड़ियों ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि किसी भी नेशनल कॉम्पिटिशन में हम अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। तो बृजभूषण सिंह ने इस्तीफे की पेशकश भी इस सबके बीच में कर दी है।